बिहार की जनता के लिए तेजस्वी जी के मायने बिल्कुल ही शून्य के समान है। अपनी पार्टी का 90 से 2005 का श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। 2005 के बाद से तो लगातार वो है ही है, लेकिन बार बार एनडीए की सरकार बन रही है और ईश्वर अगर उन्हें लंबी आयु दे और वो बार बार एनडीए का शासन देख सके, यहाँ राजद के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। लालू जी के मन में पुत्र मोह को लेकर के तेजस्वी जी की जो भी छवि। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ है संजीव सिंह। इस साल बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और चुनाव से पहले देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर के चर्चाएं तेज हो गई है। बीते दिन भी पटना की सड़कों पर पोस्टर लगा था कि राजा का बेटा राजा नहीं होगा। अब देखिए अभी जब बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से इसको लेकर के सवाल किया गया कि निशांत कुमार को लेकर के चर्चाएं हो रही है, तो उन्होंने कहा कि निशांत कुमार को राजनीति में आना ही चाहिए। आज तक अगर नीतीश कुमार जी ने उन्हें राजनीति में नहीं लाए तो निशांत कुमार जी के साथ यह अन्याय हुआ है। देखिए इसी को लेकर के जब अभी हमने जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता है राजीव रंजन, उनसे सवाल किए निशांत कुमार को लेकर के, वहीं लालू यादव के बयान को लेकर के भी क्या कुछ कह रहे जवाब देते हुए राजीव रंजन। सबसे पहले आप उनके बयान को सुनिए। सर, लालू यादव ने बयान दिया है कि जब तक हम हैं बीजेपी बिहार में सत्ता में नहीं आता। 2005 के बाद से तो लगातार वो है ही है, लेकिन बार बार एनडीए की सरकार बन रही है, फिर बनेगी और ईश्वर अगर उन्हें लंबी आयु दे, हम तो प्रार्थना करेंगे कि उन्हें लंबी आयु ईश्वर दे और वो बार बार एनडीए का शासन देख सके, बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को वो काम करते हुए देख सके। और मुझे लगता है ये बिहार का सच है। इस सच्चाई को अगर वो नहीं समझ पा रहे हैं तो इतने लंबे समय तक बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने काम किया। एक बड़ा जनादेश कभी उनकी पार्टी को मिला करता था, उसके बाद भी वो बिहार को नहीं समझ पा रहे हैं कि यहाँ राजद के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। अब राजद का दिन नहीं सुधरने वाला है और निसंदेह लालू जी के मन में पुत्र मोह को लेकर के तेजस्वी जी की जो भी छवि हो, बिहार की जनता के लिए तेजस्वी जी के मायने बिल्कुल ही शून्य के समान है। तेजस्वी यादव फिर अपराध को लेकर के सवाल खड़ा कर रहे हैं और बीते दिन पोस्ट किए हैं कि बिहार में जगह जगह अपराध हो रहा है, बिहार के जो हाथ है वो खून से रंगे हैं। सबसे पहले तो उन्हें अपनी पार्टी का 90 से 2005 का श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। कानून व्यवस्था के उस दौर के जो खतरनाक आंकड़े हैं, जो भयावह सच है बिहार का, जब उद्योगपति भाग रहे थे, जब बुद्धिजीवी बिहार छोड़ रहे थे, बिहार में गांव-गांव से पलायन हो रहा था, आए दिन लोमहर्षक नरसंहारों का दौर उस समय बिहार ने देखा है। हत्याएं, आगजनी, फिरौती, ये बिहार की सच्चाई बन करके रह गए थे। वहां से बिहार आज निकला है और आज एनसीआरबी के आंकड़े भी बताते हैं कि अगर प्रति लाख की आबादी को पैमाना बनाया जाए तो देश के सबसे अच्छे कानून व्यवस्था के शासन के जो राज्य हैं उसमें बिहार एक अव्वल प्रांत है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी कहा है कि निशांत कुमार को राजनीति में आना चाहिए। देखिए, निसंदेह नौजवानों को सत्ता में, नौजवानों को राजनीति में आना चाहिए, लेकिन जहां तक किसी व्यक्ति विशेष का सवाल है तो उसे क्या निर्णय लेना है या उन्हें क्या निर्णय लेना है, ये उन्हें तय करना है। तो आपने सुना कि साफ तौर पे राजीव रंजन ये कहते नजर आ रहे हैं कि बेहिचक निशांत कुमार को राजनीति में आना चाहिए। युवा है, युवा को आना ही चाहिए, लेकिन उनका ये व्यक्तिगत मामला है, वो ही इस पर बताएंगे। वहीं लालू यादव के बयान को लेकर के उन्होंने कहा है कि लालू यादव यह बताए कि 2005 के बाद जो है बिहार में किसकी सरकार है, कौन सरकार चला रहा है, बीजेपी एनडीए की ही सरकार बिहार में है। उन्होंने उनकी लंबी आयु के लिए भी कामना की है कि उनकी लंबी आयु, हम चाहते हैं कि भगवान उन्हें लंबी आयु दे ताकि वो बीजेपी का और एनडीए का शासनकाल और लंबे समय तक देख पाए। क्या कुछ करें तो हमसे लेकर राजीव रंजन, वो आप सुन रहे थे। आप देखने लाइव प्रतिक्रिया हमें कमेंट में आप देख सकते हैं। लाइव बहुत बहुत धन्यवाद।